Hello friends, I am Professor Vivek Tiwari from Government E Raghavendra Rao PG Science College बिलासपुर। आज हम BCA यूनिट 2 कंप्यूटर नेटवर्क का ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डेटा पोर्शन से एक पर्टिकुलर टॉपिक सिग्नल पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि सिग्नल के लिए डेटा कम्युनिकेशन में इसकी क्या वैल्यू है। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू एक पर्टिकुलर डिवाइस से डेटा को दूसरे डिवाइस में सेंड करना। इसके पहले हमने कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ा था OSI रेफरेंस मॉडल और TCP/IP रेफरेंस मॉडल। इन दोनों रेफरेंस मॉडल में फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है इस इंफॉर्मेशन को, जो भी इंफॉर्मेशन किसी कंप्यूटर सिस्टम या डिवाइस में है उसको ट्रांसमिशन मीडियम में मूव करने के लिए। अब इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है? इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे डाटा हो सकता है, वॉइस हो सकता है, इमेज हो सकता है। इस इंफॉर्मेशन को फिजिकल लेयर डायरेक्टली ट्रांसमिशन मीडियम में सेंड नहीं कर सकता। इस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब कोई भी ट्रांसमिशन मीडियम डेटा को डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसके लिए पहले डेटा को हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, ये कन्वर्जन का प्रोसेस मैंने इस इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। डाटा हमारे पास, इन्फॉर्मेशन हमारे पास कुछ भी हो सकता है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन हो सकता है, एनालॉग इन्फॉर्मेशन हो सकता है। उसको हम इनकोडर को प्रोवाइड करते हैं ताकि उस डाटा को पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करे। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में इसको कन्वर्ट किया, चाहे वो डिजिटल सिग्नल हो चाहे एनालॉग सिग्नल हो। इसके बाद इस डेटा को हम सेंड कर सकते हैं। तो अभी हमने वर्ड सुना डिजिटल और एनालॉग। ये एनालॉग और डिजिटल होता क्या है? सबसे पहले देखते हैं एनालॉग। एनालॉग का मतलब है समथिंग दैट इज कंटिन्यूअस, अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डेटा एंड ऑल पॉसिबल पॉइंट्स बिटवीन। किसी भी एक स्मूथ कर्व को ले लीजिए, उस कर्व के दो पॉइंट के बीच में जितने पॉसिबल पॉइंट्स हैं ये सारे एनालॉग सिग्नल कहलाएंगे। मतलब कोई भी कंटिन्यूअस वेव फॉर्म हो उसको हम बोलेंगे एनालॉग। और वहीं हम देखें डिजिटल की बात करें, समथिंग दैट इज डिस्क्रीट, अ सेट ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डेटा विथ नो अदर डेटा इन बिटवीन। इस इमेज में समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे मैंने दो डिस्क्रीट पॉइंट डिफाइन किए हुए हैं, 1 एंड 0। यहाँ 1 का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू, 0 का मतलब है ऑफ। मतलब 1 होगा तो ऑन है, मतलब वैल्यू है, ऑफ मतलब 0, कोई भी वैल्यू नहीं है। इस तरीके से हम डिजिटल को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एनालॉग और डिजिटल में डेटा भी एनालॉग हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। जैसे कि हम कंप्यूटर में जो भी डाटा जनरेट करते हैं, कंप्यूटर के मेमोरी में जो भी डाटा स्टोर करते हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर में डाटा डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर होता है, चाहे वह कोई भी डाटा हो, चाहे आप म्यूज़िक, कोई वीडियो फाइल स्टोर करें या कोई MP3 सॉन्ग स्टोर करें। ये सारे फाइल्स कंप्यूटर में डिजिटली स्टोर होते हैं। अब जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, उस समय मेरे से जो ह्यूमन वॉइस, जो मेरे से वॉइस जो निकल रहा है वो एनालॉग सिग्नल का एग्जांपल है। इसको हम माइक्रोफोन के थ्रू कैप्चर कर सकते हैं और इसको एनालॉग सिग्नल में ट्रांसमिट कर सकते हैं। मतलब जो भी डाटा हम देखते हैं वो या तो एनालॉग होता है या डिजिटल होता है। उसी तरीके से सिग्नल भी एनालॉग होते हैं, सिग्नल भी डिजिटल होते हैं। सिग्नल एनालॉग मतलब एक स्मूथ कर्व और उस कर्व के सारे पॉइंट्स। डिजिटल मतलब डिस्क्रीट पॉइंट्स। एनालॉग सिग्नल में दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल में कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ पॉइंट्स होंगे, कुछ डिस्क्रीट पॉइंट्स होंगे। कंटिन्यू वेव फॉर्म हमको नहीं मिलेगा, कुछ डिस्क्रीट पॉइंट ही हमको मिलते हैं। अब ये सिग्नल दो तरीके के हो सकते हैं, पीरियोडिक सिग्नल और अपीरियोडिक सिग्नल। चाहे वो एनालॉग हो चाहे डिजिटल हो, दोनों पीरियोडिक भी हो सकता है और अपीरियोडिक हो सकता है। अब देखते हैं पीरियोडिक और अपीरियोडिक है क्या। पीरियोडिक सिग्नल का मतलब है इफ अ सिग्नल इज पीरियोडिक इट इज कंप्लीट्स अ पैटर्न विद इन अ पीरियड एंड रिपीट्स दैट पैटर्न ओवर आइडेंटिकल सब्सिक्वेंट पीरियड। मतलब पीरियोडिक कहने का मतलब है कि कोई भी सिग्नल अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है और एक निश्चित टाइम के बाद उस पैटर्न को बार बार रिपीट करता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल है। इसमें एक वर्ड हमने यूज़ किया पीरियड। पीरियड क्या होता है? द कंप्लीटिशन ऑफ फुल पैटर्न इज कॉल्ड साइकिल। एक पैटर्न को हम जब कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक साइकिल। उसी तरीके से हम बता सकते हैं कि पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं T से, और पीरियड इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन फुल साइकिल। मतलब एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम बोलते हैं पीरियड। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे T से, और वहीं एक पैटर्न को कंप्लीट करें तो हम उसको बोलते हैं एक साइकिल कंप्लीट हो गया है।
अपीरियोडिक सिग्नल का मतलब है अपीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल, मतलब कोई भी पैटर्न वो फॉलो नहीं करेगा, हर टाइम के बाद उसका पैटर्न रिपीट नहीं होगा, तब हम उसको बोलेंगे अपीरियोडिक सिग्नल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पीरियोडिक मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट होगा, अपीरियोडिक का मतलब है कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होगा। अब इस इमेज के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट साइड में मैंने एनालॉग सिग्नल लिया है, राइट साइड में मैंने डिजिटल सिग्नल लिया है। लेफ्ट साइड में देखिए सिंपल साइन वेव एक डिफाइंड है जो कि पीरियोडिक है, एक पर्टिकुलर टाइम टी के बाद वो सिग्नल अपना पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है। उसके नीचे वाले इमेज में देखिए वो कंटिन्यूस वेव फॉर्म नहीं है, एक सिंपल साइन वेव नहीं है, वो एक कंपोजिट सिग्नल है, पर फिर भी वो पीरियोडिक हो सकता है, कंपोजिट सिग्नल भी पीरियोडिक हो सकता है। अब यहाँ राइट साइड के इमेज में देखिए डिजिटल सिग्नल में देखिए पहले पॉजिटिव वैल्यू में जा रहा है, डिस्क्रीट पॉइंट्स बहुत सारे हैं, उस डिस्क्रीट पॉइंट में सिग्नल अपना वैल्यू चेंज कर रहा है एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट पॉइंट में और बार बार अपना पैटर्न रिपीट कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। सिग्नल को दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है सिंपल सिग्नल और दूसरा होता है कंपोजिट सिग्नल। सिंपल सिग्नल का मतलब है जिसको हम और ज़्यादा डिकम्पोज नहीं कर सकते, जैसे कि साइन वेव, और कंपोजिट सिग्नल मतलब बहुत सारे सिंपल सिग्नल से मिलकर बना होता है जिसको हम फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं। अब हम आते हैं सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सिंपल सिग्नल के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैंने एक सिंपल साइन वेव यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स में एग्जामिनेशन में आता है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, पीरियड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, सिंपल सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने की कोशिश में कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं एम्पलीट्यूड। The amplitude of the signal is the value of the signal at any point on the wave. इस पर्टिकुलर वेव में किसी भी पॉइंट पे उस पॉइंट में सिग्नल की क्या वैल्यू है उसको हम डिफाइन करते हैं एम्पलीट्यूड पे। जैसे इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे अगर हम लेंगे तो उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड एट टाइम टी, मतलब इस सिग्नल का जो भी वैल्यू होगा एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। उसी तरीके से होता है पीरियड। पीरियड बताता है कि एक साइकिल पूरा करने में जितना भी समय लगेगा उसको हम बोलते हैं पीरियड। जैसे हमने पीरियोडिक सिग्नल की बात की थी, पीरियोडिक सिग्नल मतलब एक पैटर्न रिपीट होगा, उस पैटर्न को एक पर्टिकुलर पैटर्न को कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको हम बोलते हैं पीरियड। और वहीं एक टर्म आता है फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर सेकंड में कितने पीरियड होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिए कि किसी भी सिग्नल को एक साइकिल पूरा करने में जो समय लगेगा उसको हम बोलेंगे, उस समय को बोलेंगे पीरियड, और एक सेकंड में जितने पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में इंटर रिलेटेड है, वो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। मतलब अगर हम डिफाइन करें मतलब पीरियड को टी से और फ्रीक्वेंसी को एफ से, तो हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 1/f, या फिर हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू 1/t। ये दोनों के बीच में रिलेशन है। अब इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले इमेज ए में देखिए, जो भी सिग्नल मैंने लिया है सिंपल साइन वेव लिया हुआ है, ये साइन वेव अपने पैटर्न को 12 टाइम्स रिपीट कर रहा है, एक सेकंड में 12 टाइम्स रिपीट कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज है। अब सिग्नल इमेज बी में आके देखिए कि ये जो पर्टिकुलर सिग्नल है वो अपने पैटर्न को एक सेकंड में 6 बार चेंज कर रहा है, 6 बार वो पैटर्न को रिपीट कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज है। तो अगर पीरियड निकालना हो तो डेफिनेटली पीरियड इज इक्वल टू 1/f, तो पीरियड निकल जाएगा 1/6 सेकेंड। तो ये इमेज के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी क्या होता है और पीरियड क्या होता है। फ्रीक्वेंसी इज रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी, चेंज इन लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम मीन्स लो फ्रीक्वेंसी। अगर कोई पर्टिकुलर सिग्नल बहुत ही कम टाइम स्पान में बार बार अपने पैटर्न को रिपीट करता है तो हम उसको बोलते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, और अगर बहुत ही लॉन्ग स्पान ऑफ टाइम में अगर वो चेंज करता है तो हम उसको बोलते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी है। अगर मान लीजिए कोई सिग्नल चेंज ही नहीं होता तो हम बोलते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है,
और अगर कोई सिग्नल बार बार कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इंस्टेंटेनियसली चेंज हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी इनफाइनाइट है। अब एक और इम्पॉर्टेंट सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिंपल साइन वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज फेज। फेज डिटरमाइंस पोजीशन ऑफ वेव फॉर्म्स रिलेटिव टू टाइम जीरो। टाइम जीरो के रिस्पेक्ट में वेव फॉर्म का क्या पोजीशन है, ये डिफाइन करता है फेज। फेज को हमेशा मेजर किया जाता है डिग्री या रेडियन में। अब जैसे इस इमेज में देखने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले ए में देखिए जो वेव है वो 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसमें बी इमेज में देखिए जो हमारा जो वेव था वो 90 डिग्री शिफ्ट हो चुका है, मतलब इसका फेज चेंज हो चुका है। इमेज सी में देखिए पूरा का पूरा इन्वर्ट हो चुका है, 180 डिग्री चेंज कर चुका है, और इमेज डी में ये 270 डिग्री चेंज कर चुका है। इसी को थोड़ा अलग इमेज की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल साइन वेव है, इमेज ए में देखिए 0 डिग्री पे ये शो हो रहा है टाइम डोमेन ग्राफ में। सेकंड इमेज में देखिए ये 90 डिग्री शिफ्ट हो चुका है, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो 90 डिग्री से है, 0 से नहीं है। और नीचे वाले सबसे तीसरे इमेज में, सी वाले इमेज में देखिए ये सिग्नल 180 डिग्री शिफ्ट हो चुका है। मतलब एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है वेवलेंथ। और वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ बाइंड्स द पीरियड और द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल साइन वेव टू द प्रोपेगेशन स्पीड ऑफ द मीडियम। बेसिकली wavelength determines the distance that a simple signal can travel in one period। एक पीरियड में सिग्नल कितना ट्रेवल कर सकता है, ये डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वेवलेंथ। वेवलेंथ को माइक्रोमीटर में या फिर माइक्रोन्स में मेजर किया जाता है। इसका एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, वेवलेंथ इज इक्वल टू प्रोपेगेशन स्पीड इनटू पीरियड। इस अभी भी हम बात कर रहे थे सिंपल सिग्नल की। सिंपल सिग्नल मतलब ऐसा सिग्नल जिसको हम और डिकम्पोज नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कंपोजिट सिग्नल। कंपोजिट सिग्नल बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे सिंपल साइन वेव्स का। अब हम कंपोजिट सिग्नल यूज क्यों करें? वो इसलिए क्योंकि सिंगल फ्रीक्वेंसी साइन वेव इज नॉट यूजफुल इन डेटा कम्युनिकेशन। वी नीड टू सेंड अ कंपोजिट सिग्नल, अ सिग्नल मेड ऑफ मैनी सिंपल साइन वेव्स। डाटा कम्युनिकेशन में हम सिंपल वेव जो सिंपल सिग्नल है उसका ज़्यादा यूज नहीं करते, हम उस कंपोजिट सिग्नल का यूज़ करते हैं। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे फोरियर, उन्होंने बताया कि किसी भी कंपोजिट सिग्नल, कोई भी जो कंपोजिट सिग्नल होता है वो बहुत सारे सिंपल साइन वेव का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब किसी भी कंपोजिट सिग्नल को हम सिंपल साइन वेव्स में डिकम्पोज कर सकते हैं। अगर कंपोजिट सिग्नल पीरियोडिक है तो जो डिकम्पोजिशन होगा वो सीरीज ऑफ सिग्नल आपको प्रोवाइड करेगा अलग अलग फ्रीक्वेंसी में। एंड इफ द कंपोजिट सिग्नल इज नॉन पीरियोडिक, द डिकम्पोजिशन गिव्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन वेव विथ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखने लायक बात है कि अगर आपका कंपोजिट सिग्नल पीरियोडिक है तो डिकम्पोजिशन आपको डिस्क्रीट सिग्नल देगा, अलग अलग सिग्नल देगा जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के होंगे। और अगर आपका कंपोजिट सिग्नल नॉन पीरियोडिक है फिर वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको प्रोवाइड करेगा। इसको इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल में देखिए लेफ्ट साइड में मैंने कंपोजिट सिग्नल लिया हुआ है। इस कंपोजिट सिग्नल में बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज हैं। जैसे यहाँ राइट साइड में उसको हम अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो उसमें 4 फ्रीक्वेंसी समझ में आ रही हैं, F, 3F, 5F और 7F। जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं तो 4 अलग अलग सिग्नल हमको मिलते हैं, जिसमें पहले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी F है, दूसरे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 3F है, तीसरे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 5F है और चौथे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 7F है। यही साइंटिस्ट फोरियर ने हमको बताया था कि किसी भी कंपोजिट सिग्नल को सिंपल साइन वेव्स में डिकम्पोज किया जा सकता है। यहाँ एक कंपोजिट सिग्नल है जिसको हमने 4 अलग अलग सिग्नल में जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हैं डिकम्पोज किया है, और हर सिग्नल की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी है। अगर हम इसी को नॉन पीरियोडिक सिग्नल के केस में कंपेयर करें तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल के केस में कंपेयर करने पे हमको ये समझ में आता है कि हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती, हमको रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलती है। जब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं बैंडविड्थ। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। इसको हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो सिग्नल है वो स्टार्ट कर रहा है 1000 से और एंड कर रहा है 5000 पे, मतलब वो 1000 फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होके 5000 फ्रीक्वेंसी तक वो जा रहा है।
तो बैंडविड्थ क्या होगा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको हम बोलेंगे बैंडविड्थ. Bandwidth of a composite signal is the difference between the highest and the lowest frequency contained in that signal. अभी तक हमने बात किया एनालॉग सिग्नल के बारे में. अब हम देखते हैं कि डिजिटल सिग्नल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. जैसे कि बिट इंटरवल क्या होता है, बिट रेट क्या होता है, एग्जामिनेशन में जनरली पूछा जाता है. एक पर्टिकुलर बिट को सेंड करने में जो समय लगता है उसको हम बोलते हैं बिट इंटरवल, और एक सेकंड में जितने बिट इंटरवल होते हैं उसको हम बोलते हैं बिट रेट. ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. बहुत अच्छे से याद रखें कि एक पर्टिकुलर बिट स्ट्रीम को सेंड करने में जो समय लगा उसको हम बोलते हैं बिट इंटरवल, और एक सेकंड में जितने बिट इंटरवल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं बिट रेट. अब हम देखते हैं डिजिटल डेटा का ट्रांसमिशन, डिजिटल सिग्नल का ट्रांसमिशन कैसे होता है. इसके लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है बेस बैंड, दूसरा होता है ब्रॉडबैंड. हमारे कंप्यूटर में जो डाटा जनरेट होता है वो जनरली डिजिटल फॉर्मेट में होता है. अगर उसको बिना चेंज किए हम सिग्नल पे, मीडियम पे हम उसको सेंड कर दें और दूसरा डिवाइस उसे रिसीव कर ले तो इसको हम बोलते हैं बेस बैंड ट्रांसमिशन. और दूसरा होता है ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन. हमारा जो सिग्नल जो जनरेट हुआ वो ट्रांसमिशन मीडियम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको सिग्नल को हमको चेंज करना पड़ता है एनालॉग फॉर्मेट में, और एनालॉग फॉर्मेट में चेंज करने के बाद हम उसको ट्रांसमिट करते हैं. तो उसको, इस ट्रांसमिशन को बोला जाता है ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन. अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, उसको आप पढ़िए. ये रेफरेंसेस है जिससे मैंने मदद ली है. थैंक यू वेरी मच.